कहानी श्रम का सत्कार की। चित्रदुर्ग के महाचैत्य वन में भारी हलचल मची हुई थी। नवनिर्मित शिखरबंद यक्षायतन में महायक्ष दंडायुध की प्रतिमा का प्रतिष्ठापना महोत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जा रहा था। बड़े बड़े पुरोहित अपनी अपनी शिष्य मंडली के साथ आमंत्रित थे। उत्सव देखने हेतु बड़ी संख्या में भक्तजन चित्रदुर्ग पहुंच चुके थे। सबके लिए भोजन आदि की व्यवस्थाएं निःशुल्क थी। युवक सजग होकर समारोह की व्यवस्था में जुटे हुए थे। निश्चित समय पर चित्रदुर्ग के नरेश ने अपने सब राजकुमारों, सामंतों व आमंत्रित अतिथियों के साथ महाचैत्य वन में प्रवेश किया। उस समय पुरोहित अपने अपने अनुष्ठान में लगे हुए थे। प्रतिष्ठा के अधिनायक पुरोहित प्रमुख लाल वस्त्र पहने तत्परता से अनुष्ठान का संचालन कर रहे थे। उचित समय पर भोजनालय बंद कर दिए गए। नियमानुसार अब प्रतिष्ठापना के बाद ही भोजन प्राप्त किया जा सकता था। एकाएक समारोह में हलचल मच गई। उपस्थित जन समुदाय बेचैन और आकुल व्याकुल हो गया। कारण था यक्ष प्रतिमा का अभिषेक नहीं हो पा रहा था। राजा ने बार बार अभिमंत्रित पंचामृत से अभिषेक करना चाहा, किंतु पंचामृत प्रतिमा का स्पर्श ही नहीं कर पा रहा था। वह प्रतिमा को छूने से पहले ही इधर उधर छितर जाता था। पुरोहित प्रमुख की आज्ञा से धारोष्ण गोदुग्ध लाकर भी प्रयास किया गया, किंतु वह प्रयोग भी सफल नहीं हो सका। सभी पुरोहित चिंतित हो गए। राजा स्वयं भयत्रस्त बन रहे थे। बिना अभिषेक हुए कोई भी व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता था। सबके यह आशंका भी हो चली थी कि कहीं यक्षराज ही तो कुपित नहीं हो गए हैं। जितने मोह उतनी बातें। कोई कह रहा था कि प्रतिमा ही अशुभ है, तो कोई कह रहा था मंदिर का निर्माण सही ढंग से नहीं हुआ। किसी का कहना था बिना नरबली के यक्षराज अपना अभिषेक स्वीकार नहीं करेंगे। राजा ने तत्काल एक वृद्ध व अनुभवी महामात्य को बुलाया तथा उनसे निवेदन किया, महामान्यवर, हम भारी संकट में फंस गए हैं। प्रतिमा अभिषेक स्वीकार नहीं कर रही है। सबका अन्न जल बंद है। आप ही चिंतन करके कोई रास्ता निकालें, अन्यथा अनिष्ट से कोई बच नहीं सकेगा। सारी बात सुनकर महामात्य ने एक क्षण के लिए आंखें मूंद कर कुछ सोचा। फिर राजा की तरफ मुड़कर बोले, महाराज, आप घोषणा करवा दें कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति प्रतिमा का अभिषेक कर सकता है। यक्षराज क्या चाहते हैं यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। राजा को महामात्य की बात उचित लगी। उन्होंने तत्काल घोषणा करवा दी। फलस्वरूप यक्षायतन में अभिषेक के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई। कोई दूध लेकर आ रहा था तो कोई पंचामृत। हजारों लोगों ने अभिषेक किया, किंतु सभी निष्फल सिद्ध हुए। महाचैत्य वन के निकट ही एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक निर्धन वृद्धा रहती थी। वह चरखा चलाकर अपनी जीविका चलाया करती थी। शाम के समय वह बैठी सूत कात रही थी कि उसने भी राजा की घोषणा सुनी। घोषणा सुनकर वह महायक्ष के अभिषेक का लोभ संवरण नहीं कर सकी। उसने तांबे की गगरी में पानी भरा, अपनी लाठी को संभाला, भीड़ को चीरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ी और यक्षायतन में प्रवेश किया। प्रतिमा के निकट पहुंचकर उसने गगरी से पानी को प्रतिमा के ऊपर उंडेल दिया। साधारण जल से अभिषिक्त होकर प्रतिमा चमक उठी। सभी आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा ने चैन की सांस ली। उसने आगे बढ़कर वृद्धा को नमस्कार किया और पूछा, माँ, कहाँ रहती हैं आप? इसी चैत्य वन के किनारे की झोपड़ी में। वृद्धा ने सहज भाव से उत्तर दिया। अकेली हैं? हाँ। क्या काम करती हैं वहाँ? चरखे से सूत काट कर अपना पेट भरती हूँ, वृद्धा ने कहा। राजा कुछ क्षणों के लिए मौन हुआ। तभी वृद्ध महामात्य ने पूछा, माँ जी, आप में ऐसी क्या विशेषता है जिससे यक्षराज ने मंत्रित पंचामृत को ठुकरा कर आपके हाथों से डाले गए कोरे जल से अभिषेक ग्रहण कर लिया? मैं क्या जानूं, वर्षों से मैं उस झोपड़ी में रहती हूँ। चरखा मेरी जीविका का साधन है। तुम्हारी दुनिया के छल प्रपंचों से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी महामात्य बोले,
इसका अर्थ है अपने पुरुषार्थ से जो कुछ मिलता है आप उसी से संतुष्ट रहती हैं। राजा ने भी प्रसन्न होकर कहा, मैं समझ गया महामात्य, यह वृद्धा माँ एक श्रमनिष्ठ सद्गुणी एवं आदर्श महिला है। यक्षराज हमारे सामने श्रम, सच्चाई और सरलता का अनुपम उदाहरण रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसके हाथों से अभिषेक ग्रहण किया। यक्षराज को पंचामृत नहीं सद्गुण चाहिए। इतना कहकर राजा वृद्धा की तरफ मुड़ा और विनम्र भाव से बोला, माँ, आपने आज राज्य का बहुत बड़ा उपकार किया है। कृपा कर आप शहर में पधारिए, वहीं निवास कीजिए। महाराज, मैं अपनी स्वतंत्रता और श्रमशीलता किसी भी मूल्य पर खोना नहीं चाहती। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। इतना कहकर वृद्धा अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। उपस्थित लोग ठगे से उसे जाते हुए देखते रह गए। सबको श्रम और सद्गुणों की महानता का बोध मिल चुका था। कथा बोध कहता है, श्रमनिष्ठ, सद्गुणी व आदर्श महिला परिवार तथा समाज को बोध दे सकती है।